नमस्ते। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना, जैसे जिंदगी बस एक रेस बन गई है। आज हम सब मिलकर भगवत गीता के एक प्राचीन श्लोक में ठहरेंगे और आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए एक बहुत ही गहरा समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। वो एहसास जानते हैं जब पूरा दिन बस भागते हुए निकल जाता है, एक काम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर जब दिन खत्म होता है तो एक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई मशीन बन गए हैं, बस काम कर रहे हैं पर अंदर से कोई जुड़ाव ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि ये जो फीलिंग है ना, ये जो मशीन जैसा महसूस करना है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज की समस्या बिल्कुल नहीं है। ये तो हजारों साल पुरानी है। और जानते हैं, इसका जो समाधान है वो भी उतना ही पुराना है। तो आज भगवत गीता का एक श्लोक है जो हमें इसी भागदौड़ के बीच में पकड़कर रोकता है और सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे इस लगातार चलती हुई जिंदगी में एक ठहराव लाया जाए। तो चलिए इस पुराने ज्ञान में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये जो ध्वनि है, ये भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक से आ रही है। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक आवाज है, एक पुकार है, रुकने के लिए। पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। तो इस ध्वनि का मतलब क्या है? उस वक्त, उस पल में हो क्या रहा था? जरा सोचिए, आंखें बंद करके कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है और बस कुछ ही पलों में युद्ध शुरू होने वाला है। और उस भयंकर तनाव के माहौल में श्री कृष्ण अपना शंख उठाते हैं, पांचजन्य। फिर अर्जुन अपना देवदत्त शंख बजाते हैं और भीम अपना शक्तिशाली पौंड्र शंख फूंकते हैं। मतलब हर बड़े योद्धा ने लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले अपना अपना शंख बजाया। और देखिए, यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है। उस पूरी उथल-पुथल के बीच में वो सब बस यूं ही लड़ने के लिए नहीं कूद पड़े। नहीं, वो रुके, एक पल के लिए ठहरे, एक गहरा ठहराव लिया। ये जो शंखनाद था, ये सिर्फ शोर नहीं था, ये ऐलान था अपने उद्देश्य का, अपने इरादे का। तो सवाल ये उठता है कि इस हजारों साल पुरानी कहानी से हमारे आज के जीवन के लिए क्या संदेश है? इस कहानी में हमारे लिए एक और सिर्फ एक बहुत ही जरूरी सीख छिपी हुई है। और वो एक सीख ये है कि कोई भी काम करने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और अपना इरादा तय करें। तो ये इरादा, ये इंटेंशन आखिर है क्या? देखिए, ये हमारे काम के पीछे का क्यों है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि क्या करना है, बल्कि ये सोचना है कि हम उस काम को किस भावना से, किस मकसद से करना चाहते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, जब हम बिना किसी इरादे के कोई काम करते हैं तो क्या होता है? हम बिखरे बिखरे से रहते हैं, है ना, बिल्कुल मशीन की तरह, और हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम उसी काम को एक इरादे के साथ करते हैं तो हम फोकस्ड हो जाते हैं, उद्देश्यपूर्ण हो जाते हैं। हम उस पल में पूरी तरह से मौजूद होते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी एनर्जी घटती नहीं, बल्कि बढ़ जाती है। तो चलिए अब इस ज्ञान को सिर्फ थ्योरी में नहीं रखते, इसे अपनी जिंदगी में अभी इसी वक्त उतार कर देखते हैं। एक बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा अभ्यास करेंगे हम सब मिलकर। आज बस इतना करना है, अगला जो भी काम करने वाले हैं बस उसे सोच लीजिए। अब उसे शुरू करने से ठीक पहले बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और मन ही मन उस काम के लिए अपना इरादा तय करना है, बस। और फिर काम शुरू कर दीजिए। अब ये इरादा कुछ भी हो सकता है, बहुत ही सिंपल, जैसे कि अगले 30 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ाई करनी है, या फिर इस बातचीत में सहानुभूति से सुनना है, या शायद ये ईमेल बिल्कुल स्पष्टता और विनम्रता से पूरा करना है, या फिर इतना सादा सा कि ये खाना पूरे प्रेम से बनाना है। तो आज वो कौन सा एक काम होगा जिसमें इस इरादे को रखा जाएगा? इस छोटे से बदलाव से अनुभव में क्या फर्क आता है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।